क्या प्लान है आपका आज का? मूवी देखने जा रहे हो? बस निकल ही गए हो? अच्छा, गाड़ी में बैठे हो? थिएटर पे आ गए? बस टिकट ले ही रहे हो? अच्छा, थिएटर का दरवाज़ा खुल चुका है? सीट पर बैठने वाले हो? एक मिनट रुक जाओ, आपके पैसे बचा दूंगा। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत। यह है चाचा का रेडियो। मैं हूं नितिन। आज है स्त्री टू, यानी महिला द्वितीय का रिव्यू। महिला द्वितीय का रिव्यू, वाह। देखिए, इसके अंदर दो बातें हो सकती हैं। पहला कि आप पहले ही मूवी देख चुके हो तो आपके लिए रिव्यू कोई मैटर नहीं करता, अब तो हमने देख लिए। दूसरा कि बस आप देखने ही जा रहे थे, लेकिन मेरे रिव्यू के बाद आपके या तो जज्बात एकदम से उबलने लग गए कि अरे वाह देखनी है, या जज्बात बिल्कुल ही ठंडे पानी जैसे हो गए, हमें ना देखनी। इन्हें जे का बता दी। दो तीन बातें पहले बता देता हूँ कि ये जो स्त्री पहले वाली थी उससे अगर कंपेयर करोगे तो थोड़ी सी दूसरा, इसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि बॉलीवुड में श्रद्धा कपूर नंबर वन एक्ट्रेस है। मतलब जितनी भी हीरोइनें हैं, दो तीन के नाम याद रहते हैं मुझे, उनमें सबसे ऊपर है। श्री नरेंद्र मोदी जी से भी आगे फैन फॉलोइंग में चली गई है। मतलब ये क्या हो रहा है भाई, कमाल है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, पिक्चर जो बनी वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं। 100 करोड़ में आ रही है, 200 करोड़ वाली है कि 300 करोड़ वाली लाइन में है। भाई साहब, मात्र 60 करोड़ में बनी पिक्चर, मात्र 60 करोड़, 60 करोड़। इतने पैसे तो बड़े बड़े जो कलाकार हैं ना, ये खिलाड़ी या वो वाले खान साहब, ये जितने भी हैं, इनका आना जाना रहना खाना पीना हुइयाँ हुइयाँ इनमें ही निकल जाता होगा प्रोड्यूसर का। तो 60 करोड़ क्या होते हैं इनके लिए। लेकिन भाई साहब, 60 करोड़ के बजट में बनी पिक्चर 300 करोड़ को पार कर चुकी है अभी तक। हाँ, और मेरे पास भी 300 करोड़ मैसेजेस आ चुके हैं। आपको आवाज़ आ रही होगी ना, टिडिंग पुडिंग टिडिंग पुडिंग। आप पहली बार आए हो, रिव्यू आपको एकदम से चाहिए, आते के साथ ही तो नहीं मिलेगा, थोड़ा सा आपको वक्त तो देना ही पड़ेगा। आपके मन में एक बात और आ रही होगी कि नितिन, मूवी को आए तो इतना समय हो गया, रिव्यू तो अगले दिन आ जाना चाहिए। ठीक है, आ जाना तो चाहिए, लेकिन अपने पास और भी बहुत सारे काम होते हैं ना। जब वक्त मिलता है तभी तो देखेंगे, या ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए कि मूवी बाद में लगेगी, थिएटर की सीट वगैरह पर हम पहले जाके बैठ, मतलब थोड़ा सा अलग काम भी है ना मेरा। तो मौका लगा तो मैंने सोचा जितने लोगों के अभी पैसे बचा सकता हूँ या लगवा सकता हूँ, दोनों में से काम करते हैं। देखिए, अगर आपको हॉरर मूवीज़ पसंद हैं तो बिल्कुल मत जाइए, आपके लिए नहीं है। आपको कॉमेडी पसंद है तो बिल्कुल मत जाइए, आपके लिए नहीं है। आपको बस टाइम पास करना है, चलो देख लेते हैं, तो हाँ देख लो। और हाँ, इस पिक्चर के अंदर ऐसे वैसे सीन बहुत सारे नहीं हैं कि जिसके अंदर पापा को पॉपकॉर्न लेने बाहर जाना पड़े या बच्चों को पॉपकॉर्न लेने बाहर जाना पड़े। आप दोनों मिलके पॉपकॉर्न यहीं इसी सीट पर बैठकर खा सकते हो। वो अलग बात होगी अगर इसमें हाशमी साहब होते तो फिर तो चुड़ैल के लिए उनके लिए क्या ही बोलें। वो तो भूत प्रेत चुड़ैल चंडालनी को भी मतलब रोमांटिक होना सिखा दें। हाशमी साहब को सभी जानते हैं, आएंगे कुछ समय में, बहुत लंबा गैप ले लिया है। खैर, मूवी के बारे में बताता हूँ। ये खुराना साहब भी हैं इसके अंदर। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ आती भाई, अगर तुम भी ये रिव्यू देख रहे हो ना, तुमसे मुलाकात हुई है, बात हुई है, मैं आयुष्मान खुराना के भाई के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। और आप कोई अपना अकेला इंडिविजुअल वाला रोल क्यों नहीं करते। मतलब आप एक हुनरदार एक्टर हैं, सिर्फ कॉमेडी वाला हिसाब किताब ना अगर रह गया तो वो जो एक एक्टर को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है ना, वो नहीं मिल पाएगा। जैसे कि हमारे राजपाल यादव हैं, उन्हें सबने सिर्फ और सिर्फ कॉमेडियन मानकर एक किनारे कर दिया है। लेकिन एक चीज़ बताऊं, दौर था जिसमें इनका नाम चलता था। थिएटर में अगर कोई पिक्चर लगी है, चाहे गोविंदा की हो चाहे अक्षय कुमार की हो, अगर उसके अंदर राजपाल यादव हैं तो टिकटें ऐसे बिकती थी। मतलब ये वो भाई साहब है। राजपाल जी के लिए मैं ना आपको एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर दूंगा, क्योंकि मैं देखिए पसंद करता हूँ। और जो कॉमेडी को कॉमेडी इस तरह से दिखाया कि जिसने लिखा उसने तो बेहतरीन लिखा, लेकिन जो डायलॉग डिलीवरी है वो कोई बेहतरीन अगर एक्टर कर रहा है तो 4 चांद लग जाते हैं भाई साहब स्क्रीन पर। उनमें से एक हैं राजपाल यादव। खैर, मैं स्त्री टू से राजपाल यादव पे कैसे आ गया। देखिए, पहली बात, इस पिक्चर के अंदर आपको हल्का फुल्का एक्शन मिलेगा। इसमें कुछ मतलब वो होती है ना थर्ड क्लास कॉमेडी, वो भी मिलेगी, जिसके अंदर डबल मीनिंग बातें कुछ वैसी जो होती हैं वो हाँ थर्ड क्लास होता है। बहुत सारी ऐसी हिंदी सिनेमा में हम पिक्चरें पहले ही देख चुके हैं। कुछ पुराने जोक हैं जिसको एक तरह से रिपीट करके हंसाने की कोशिश हो रही है। जो पिक्चर का वीएफएक्स वगैरह है, जिसके अंदर भूत प्रेत दिखाया, सरकटा दिखाया,
हाँ वो इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा पहले वाले से इसमें काम अच्छा किया गया है। स्टोरी लाइन ठीक है, आपको पिक्चर बांध के रखेगी। और इस पिक्चर को जो लोग कहते हैं ना कि हॉरर कॉमेडी के नाम पर आई है पिक्चर, उसे वैसे ही देखना चाहिए। भैया देखो, हॉरर में कॉमेडी और कॉमेडी में हॉरर अपने को समझ नहीं आता, सबका अपना अपना टेस्ट होता है। ये तो मेरी ओपिनियन है कि अगर आप हॉरर बना रहे हो ना, तो वो हॉरर ही होनी चाहिए। जब तक आपको डर नहीं लगा तो वो काय का हॉरर हुआ। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, मेरी कहानियों से डर लग भी सकता है, नहीं भी लगेगा, क्योंकि ना मैं कुछ भूत प्रेत के बहुत सारी वीडियोस लगाता हूँ बीच में, ना बहुत सारी फ़ोटोज़ लगाता हूँ, ना एआई का इस्तेमाल करके ये सब कुछ करता हूँ, ना बहुत सारा धूम धड़ाम करता हूँ। मैं साधारण से तरीके से बैठकर कहानी सुनाता हूँ। अगर आप उससे कनेक्ट हो जाते हो शुरुआत में ही, तो हाँ, आपको मैं कहानी के किरदारों से, अगर आप आंख बंद करके सुन रहे हो तो मिलवा दूंगा, इतना मैं श्योरिटी रखता हूँ। सिर्फ डरावनी पिक्चरें दिखाकर बोल दो कि नारियल में से भूत निकला, वो मैं नहीं करता। मेरी कहानियाँ कुछ अलग है। पहली बार आए हैं तो 2 चैनल है, एक ये, एक दूसरा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। अगर आपको उचित लगता है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लेकिन हॉरर कॉमेडी मुझे नहीं समझ आती, चाहे वो हॉलीवुड की हो, बॉलीवुड की हो, कहीं की भी हो। हॉरर या कॉमेडी, इन दोनों का बिल्कुल आपको अलग जोन रखना चाहिए। बट बहुत से लोग हैं प्रेफर करते हैं, तभी तो ये 300 करोड़ तक पहुँच गई। लेकिन मैं एक चीज़ कह देता हूँ आपसे कि अगर आप हॉरर के फ़ैन हैं तो बिल्कुल मत जाइएगा, आपके लिए नहीं है। शुरुआत के 5, 10, 15 मिनट का मज़ा है, फिर उसके बाद बीच में एक आध बार हल्का फुल्का सा, लेकिन बाद में और एंडिंग बहुत ज़्यादा और अच्छी हो सकती थी। स्टोरी में ज़बरदस्ती की कुछ चीज़ें घुसा रखी हैं। वो तेरी होने वाली मंगेतर के बाल चले गए, वो गंजी हो गई, या वो क्या कहते हैं, सरकटा आया उसे लेकर चला गया, और ऐसा हो गया और वैसा हो गया। ठीक है, अच्छा है, लोगों को पसंद आ रही है। अगर आपको कॉमेडी बच्चों के लिए बनानी है तो वो ही कॉमेडी होनी चाहिए, और बच्चे जिस पिक्चर को देख रहे हैं उसके अंदर इधर उधर वाले जोक्स नहीं होने चाहिए। क्योंकि बच्चे फिर वो क्लास में बोलेंगे, टीचर सुनेगा और उसे लगेगा कि यार कितने वाहियात किस्म के बच्चे हैं, कितने बदतमीज़ किस्म के बच्चे हैं, या कैसे घर से आए हैं भैया, माँ बाप ने क्या परवरिश करी है, क्या बोल रहे हैं ये। क्योंकि जहाँ डबल मीनिंग बातें मूवी के अंदर आ जाती हैं, वहाँ बच्चे उस चीज़ को ग्रैब करते हैं। क्योंकि थिएटर में बाकी लोग हंस रहे हैं तो बच्चों को लगता है कि शायद ये कोई अच्छी बात बोली है इसने। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर बच्चों के साथ पिक्चर देखते हो तो पहले ना थोड़ा सा उसका रिव्यू थ्रू देख लेना 2-1 लोगों का, और उसके बारे में पता कर लेना कि उसके अंदर, क्योंकि मूवी बिकती भी इसी पर है। हाँ, उसके अगर आप टीज़र देखोगे, प्रोमो देखोगे, तो उसमें भी कुछ ऐसे डायलॉग वगैरह दे देते हैं, पब्लिक हंसती भी है और थोड़ी शर्म सी भी आती है। तो ये दोनों चीज़ें रखती हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर कोई मूवी 300 करोड़ तक आ चुकी है तो उसे आप सुपरहिट तो बोल सकते हो। मैं अपनी तरफ से अगर रेटिंग देने लग जाऊं, वैसे मेरी रेटिंग मानता कौन है, और उससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा श्रद्धा पर या ये राजकुमार राव पर। ये राजकुमार राव जी के बारे में बोलूँ एक बात, भाई एक्टर तो बहुत ज़बरदस्त कमाल, लेकिन बहुत सारी जगह अब मूवीज़ में ओवर एक्टिंग दिखने लग गई है। ये वो एक्टर है जिसने एक पिक्चर करी थी, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ यार, आपको याद हो तो बताना, जिसके अंदर एक कमरे में ये कैद हो जाते हैं घर के अंदर, और फिर वहाँ से बाहर निकलने की पूरी सिचुएशन है। हाँ, कॉपी है वो एक हॉलीवुड मूवी का, लेकिन उसका नाम क्या है मूवी का, ट्रैप है या कुछ ऐसा ही है, मतलब मुझे याद नहीं। बट हाँ, इंटरेस्टिंग है। उसके अंदर बहुत सारे गाने, डायलॉग डिलीवरी, ये सब कुछ नहीं है, आदमी के एक्सप्रेशन, उसमें एक्टर की एक्टिंग दिखी थी। और एक वो जिसके अंदर ये कुछ आईपीएस बन जाता है, वो डीएम बन जाता है, कुछ ऐसे वाला, एक वो भी ठीक ठाक थी। बाद में मुझे समझ नहीं आ रहा, अब जो इनकी मूवीज़ आ रही हैं इसमें ये हीरो बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। अरे भाई, तुम एक्टर हो, एक्टर और हीरो में कुछ फ़र्क होता है। आप पहले कुछ और थे जब सिनेमा शुरू हुआ था, उसके बाद की पिक्चरें आपकी कुछ और थी, लेकिन अब धीरे धीरे आप भी मैं सेलिब्रिटी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ वाली बात पे आ रहे हो। तो एक्टिंग अब धीरे धीरे, कुछ एक्टर्स बताता हूँ, जैसे आपके पीयूष मिश्रा साहब हो गए, या आपके कालीन भैया, जानते ही हो आप, ये बिना बोले बहुत कुछ बोल देंगे, ये उस तरह के लोग हैं। लेकिन ये अपने कभी भी जगह से हटे नहीं। एक्टिंग करनी है, एक्टिंग करेंगे, भले ही थोड़ी सी देर की करनी हो, लेकिन करेंगे एक्टिंग। जब किसी एक्टर पर हीरो बनने का भूत सवार हो जाता है तो उसका हाल यही होता है। एग्जाम्पल बहुत बड़ा आपके सामने गोविंदा है। और मैंने गोविंदा नाम क्यों लिया, क्योंकि आप भी जानते हो 90s में और उसके बाद भी गोविंदा एक ऐसा नाम था जिसने हर पिक्चर सुपरहिट करी है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कितनी सुपरहिट भाई साहब, गिनती नहीं। लेकिन देखिए, एक उम्र होती है आपकी,
आपके ये सोचने से कि मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, आप सेलिब्रिटी नहीं बन जाते। आपने बहुत नाम कमाया, कादर खान साहब, उनके साथ आपने बेहतरीन काम किया। नो डाउट आप एक फैंटास्टिक हीरो हो, और कुछ पिक्चरों में आपने एक्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त कर रखी है। जिसमें एक पिक्चर है जो बहुत बार टीवी पर भी आ चुकी होगी, आपने देखी है, जिसमें शायद राजेश खन्ना साहब हैं और ये कोई गरीब होते हैं। उसमें एक्टिंग देखो भाई, और गज़ब गज़ब पिक्चरें करी हैं, नो डाउट। लेकिन आज की डेट में अगर गोविंदा ये कहते हैं कि मुझे हीरो बनाओ, मैं हीरो ही बन कर आऊँगा, मैं कोई सेकंड रोल नहीं करूँगा, मैं हीरोइन का या हीरो का पापा नहीं बनूँगा, भाई नहीं बनूँगा, मैं सिर्फ हीरो ही बनूँगा, बिशुम बिशुम भी करूँगा, सब कुछ करूँगा, तो एक लेवल तक है, ठीक है। उसके बाद आप नहीं यार, मतलब अगर आप कॉमेडी भी करते हैं ना तो आज भी लोग आपको सपोर्ट करेंगे, प्यार देंगे। लेकिन ना जाने वो पार्टनर मूवी के बाद क्या हुआ, भाईजान के साथ क्या बात हुआ पता नहीं। लेकिन हाँ, उसके बाद करियर के आपके हवाई जहाज बन गया। उसके बाद आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। कभी कभी किसी फंक्शन में किसी उसमें दिख जाते हैं, या कोई गेस्ट अपीयरेंस होता है कहीं तो वहाँ दिख जाते हैं। क्या कहते हैं वो होते हैं ना, अरे वो जो होता है जिसके अंदर एक रोती रहती है, एक कहता है मुझे तुझे दिल्ली बुलाना है, मुझे मुंबई बुलाना है, कुछ ऐसे जो चलते रहते हैं, उसमें कभी कभी दिख जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल पता नहीं क्यों उनके आज भी जहन में यही बात है कि मैं बनूंगा तो हीरो बनूंगा, वरना नहीं आ रहा पिक्चरों में। तो भैया ऐसे तो बैठे रह जाओगे घर पे, क्योंकि काम काम होता है, आपको कैसे ही मिले आपको करते रहना चाहिए। और खैर, बहुत सारी बातें इधर उधर की भी कर देता हूँ बीच में। स्टिक टू रिव्यू नाउ। आपको मूवी देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, सबसे बड़ी बात आपको देखनी चाहिए, क्योंकि आपके पास पैसे हैं, समय है, आपने कुछ भी नहीं करना है, तो चलो मूवी देख लेते हैं, तो आप देख लो। लेकिन आप बहुत ज़्यादा मुझे क्या कहते हैं हॉरर मूवी देखनी है मत जाना, शुरुआत में ही बता दिया था। कॉमेडी देखनी है तो थोड़ा सा तैयार होकर जाना, कॉमेडी तो है लेकिन कुछ कुछ इधर उधर भी बातें हैं, ठीक है। तीसरा, अगर आपको कोई और ऑप्शन है मूवी के अलावा, एग्जाम्पल कि आपकी टिकट आ रही है जितने की भी, उतने के चलो पानी के बताशे खा लेते हैं, छोले भटूरे खा लेते हैं, तो उनमें स्वाद ज़्यादा आएगा। समझदार को इशारा काफ़ी है। बाकी मेरी तरफ से 5 में से अगर दिया जाए तो क्यों दिया जाए, और क्या ही हो जाएगा मेरे देने से। 2 दे दूँ, 3 दे दूँ, 5 दे दूँ, मर्जी तो आप अपनी करोगे। हमने नितिन देखनी है और हम तो देखेंगे। तेरे रिव्यू को तो हमने बस ऐसे ही देख लिया। ये वाले लोग भी बहुत होंगे कि हमने देख लिया बस रिव्यू, लेकिन और इसे कंपेयर कर रहे हैं लोग। वो जो आई थी, क्या आई थी, जिसके अंदर एक छोटा दरवाज़ा और बड़ा दरवाज़ा वाली पिक्चर, जिसका रिव्यू मैंने किया भी था, ककुड़ अकुड़ अकुड़ कुछ ऐसी मूवी आई थी ना, उससे कंपेयर मत करो यार, क्योंकि उसके अंदर अलग टाइप का कॉमेडी चल रहा है, इसके अंदर अलग टाइप का कॉमेडी चल रहा है, तो दोनों को कंपेयर मत करो। और इसके अंदर तो वो हीरोइन है जिसको नंबर 1 हीरोइन बोल रहे हैं भाई साहब, श्रद्धा कपूर को नंबर 1 बॉलीवुड हीरोइन बोला जा रहा है, ना जाने क्यों। ठीक है, आपकी एक्टिंग अच्छी है, बहुत जगह एक वो वाली पिक्चर भी इन्होंने शायद अच्छी करी थी, लोगों को पसंद भी आई थी, जिसके अंदर एक कोर्ट के अंदर चली गई थी। अरे वो बारिश हो रही थी बाहर, अरे कौन सी मूवी है यार, मुझे पिक्चरों के नाम ध्यान नहीं रहते, कुछ कुछ सीन ध्यान रह जाते हैं, जिसके अंदर ये सिंगर बन जाती है और इनका पति टल्ली हो जाता है, वो कुछ ऐसी थी ना, वो आप देख लेना कौन सी है। और मुझे ना, मैं जो जो चीज़ भूल रहा हूँ उसे कमेंट में करके बताते रहा करो कि नितिन ये पिक्चर ये थी, और ये वाली ये थी, ये वो था, और ये था। आप कौन हो, परिवार का हिस्सा हो कि सब्सक्राइबर हो, हैं? तो जी, ये तो था स्त्री मूवी का रिव्यू, मतलब स्त्री मूवी नहीं, स्त्री 2 का रिव्यू। और अभी तो देखना, क्योंकि ये हिट हो गई है, सुपर हिट हो गई है, अभी तो 3, 4, 5, 6 सारी आएंगी। बिल्कुल फास्ट एंड फ्यूरियस बना दो इसे, हैं? हमारा कंपटीशन हमसे तो है ही नहीं, हमारा कंपटीशन हॉलीवुड से होता है। वो अलग बात है कि उनका लेवल ऑफ कॉमेडी या हॉरर अलग होता है, हमारा लेवल ऑफ कॉमेडी थोड़ी सी नॉन वेज बात बोल दो, थोड़ा सा इधर उधर कर दो, थोड़ा सा डबल मीनिंग हो जाए, ओए होए होए मज़ा आ गया। या पिक्चर में इमरान हाशमी ले आओ तो कोई अपनी सीट छोड़कर जाएगा ही नहीं। हाँ, देखो ये देखो, ओहो हो, चेहरे पर देखो, ओफो, ब्लशिंग ग्लो आ गया एकदम से। खैर, मैं और ऐसी कोई बात नहीं करूँगा, माताएं बहनें मौसी बुआ सब देखती हैं। तो आज के आर्टिकल में इतना ही, आर्टिकल थोड़ी ना बता रहा हूँ यार, ये रिव्यू है। आज के रिव्यू में इतना ही, कैसा लगा बता दियो जाते जाते, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको रहना सिर्फ यहीं पर है। चाचा के रेडियो पे बाकी चीज़ें आ रही हैं, अभी जब वीडियो खत्म होगी तो यहाँ पॉपअप आएगा, सब्सक्राइब का बटन होगा इधर, यहाँ पे एक वीडियो आएगी, उस वाली वीडियो को देख लेना, आपको बड़ा मज़ा आएगा। दूसरा, चैनल के आप इसमें जाओगे ना मोर सेक्शन में, तो डिस्क्रिप्शन वगैरह आ जाता है, जहाँ पर आप लोग
पढ़ सकते हो, तो वहाँ मैंने वो क्या कहते हैं उसे, हमारे सेकंड चैनल का लिंक दिया। हाँ, वो देख लेना, दबा लेना, वहाँ पर आपको कहानियाँ मिलती हैं, ईश्वर वाली भी और प्रेतों वाली भी। और कुछ मैं कन्हैया की कहानियाँ सुना रहा हूँ, बताइएगा वो भी कैसी लगती है आपको। तो बस अब चलते हैं, मुलाकात करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, ये था चाचा का रेडियो। आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। मूवी देख ली वैसे आपने? आप अपनी राय भी मुझे बताना कि नितिन हमारी तरफ से भी बस ऐसा ही है जैसा तुम बता रहे हो। लिख देना, दो बातें ज़रा लिख देना, बिना लिखे नहीं जाना, देखो पाप लगेगा। बाय।